हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी निर्देशांक ज्यामिति। हमने निर्देशांक ज्यामिति में एक फॉर्मूला किया था कल। कौन सा फॉर्मूला था? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। आई होप याद भी हो गया होगा। इजी है, ठीक है ना। 3-4 वे बताए थे याद करने के, तो तीनों चारों में जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हो। ठीक है, आज अपन करेंगे उससे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि वो फॉर्मूला और अच्छी तरह अपना क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका वो भी अपना इम्प्रूव हो जाए। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ। दो बिंदु हैं, कोई बिंदु 2, 3, बिंदु 2, 3 तथा एक दूसरा बिंदु है 5, 6 तथा 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बीच की दूरी भी पूछ सकता है या कोई रेखा दे दे, ठीक है, और उसकी लंबाई भी पूछ सकता है। तो दोनों स्थितियों में आपको यही फॉर्मूला यूज में लेना है। कौन सा फॉर्मूला? देखो फॉर्मूले के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना? पी क्यू बराबर निकाला था ना, तो पी क्यू ए बी भी ले सकते हो। ये कोई स्पेशल नहीं है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसने देखो क्या बताया कि एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु ये, दो बिंदु हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको देखो तरीका बताता हूं मैं कैसे करना है। पहले तो आप बिंदुओं को रखो कहीं पर भी, समतल में कहीं पर भी रख लो। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ ये है बिंदु P है। ये बिंदु कौन सा है? P है। तो ये रख दिया 2, 3, बिंदु P रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये दूसरा बिंदु, इसको नाम दे देता हूँ Q, 5, 6। ठीक है, और ये बन गई अपनी कोई रेखा। ठीक है, ये क्या बन गई? कोई रेखा बन गई। अब इसकी लंबाई बोल दो, चाहे आप पी क्यू की लंबाई बोल सकते हो या पी क्यू के बीच की दूरी। देखो पी और क्यू के बीच की दूरी भी क्या है? इसकी लंबाई है पी क्यू की, या रेखा पी क्यू की लंबाई भी आप बोल सकते हो। तो ये सूत्र ऐसे ही बोल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किसी रेखा की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, तो देखना। अब देखो अपने पास P और Q तो आ गए। अब हमें ये चाहिए, x2 चाहिए, x1 चाहिए, y2 चाहिए और y1 चाहिए। ठीक है, तो देखो ये नाम के अकॉर्डिंग रहेगा अपना, नाम के अकॉर्डिंग। अगर P है, P पहले है तो पहले बिंदु को x1 और y1 देंगे। अगर Q पहले होता तो पहले Q के बिंदु को क्या देते? x1 और y1। यहाँ पे देखो PQ ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी, तो ये इसके जो निर्देशांक है इनको मानेंगे x1 और y1। देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ x1, y1, x1, y1। ठीक है, और Q बाद में है तो बाद में तो x2, y2। ठीक है, अब यहाँ से तुलना करके देखो आपके पास क्या क्या है। x1 की जगह कौन है? देखो मैंने बताया था पहले x का मान लिखा जाएगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए पहले x का ही मान लिखना, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे धनात्मक हो। पहले किसका मान लिखा जाएगा? x का ही मान लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो पहले x का है, यहाँ पर भी पहले x का, बाद में अब जो मान है वो किसके है? y के मान हैं। तुलना करके देखोगे तो देखो अपने पास x1 का मान कितना है? अगर यहाँ से तुलना करें तो x1 का मान कितना है? x1 की जगह कितना है? 2। ठीक है, x1 की जगह कितना है? 2। फिर y1 की जगह देखें तो y1 की जगह कौन है? 3। अगर ये धनात्मक है तो धनात्मक लेने, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेने, इसका भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बात करें x2 की जगह कौन है? 5, और y2 की जगह कौन है? y2 की जगह कौन है? 6। ठीक है, अब देखो बिंदु P व Q के A और B भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप P और Q नहीं देना चाहो तो A B भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। के बीच की दूरी। ठीक है, तो के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? PQ बराबर √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला अपना ये फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे आपका उतना ही ज़्यादा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो हर बार जितनी भी बार आपको क्वेश्चन में चाहे 3 बार लगाना पड़े चाहे 4 बार लगाना पड़े, बार बार फॉर्मूला लगाना तो बार बार लगाना ही है, जिससे क्या होगा कभी भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, बार बार रिपीट होगा तो अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना अंडर रूट मैं मान रख रहा हूँ, मान मेरे पास है x2 का मान, तो x2 का मान ये रहा आपके पास कितना है 5, रख दिया 5 माइनस x1 का मान ये रहा 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 का मान, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 माइनस, तो माइनस y1, तो y1 का मान कितना आपके पास 3 और ये स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो देखना 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, कितने बचे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखना 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, पी क्यू बराबर, ये अलग है, ठीक है, पी क्यू बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस इस 3 का स्क्वायर 9, पी क्यू बराबर देखना कितना हो गया 18। यहाँ पे अगर आप इससे आगे अगर आपको अंडर रूट नहीं निकालना आता तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, और अगर आता तो आप निकाल सकते हो। देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू बराबर 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। मैं देखो एक संख्या को किस में बदल रहा हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या में बदल रहा हूँ, ताकि उसका क्या हो जाए वर्गमूल हो जाए और मैं उसको बाहर निकाल के ले आऊँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करना चाहो तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा, सही है। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखना 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो 3 बाहर आ गया ना। अब देखो अंडर रूट किस पे रह जाएगा 2 पे, अंडर रूट 2, और लास्ट में इकाई जरूर लिखना। क्या लिखना है इकाई। देखो इकाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर दूरी की बात हो रही तो दूरी ऐसे तो है नहीं कि मैं जैसे बोलूँ कि 4 कोई दूरी नहीं होती, 4 के साथ अगर सेंटीमीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, किलोमीटर लगा हुआ है, मिलीमीटर लगा हुआ है, ये सब क्या होती हैं इकाई होती हैं, कि जो मेजरमेंट अपनी दूरी है लंबाई है वो किस में मापी गई है। ठीक है, तो ये अपने पास मैंने देखो मेरे पास कोई यूनिट नहीं थी, मुझे नहीं पता ये सेमी में मीटर में किस में है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इकाई लिख दिया, या आप इसको क्या लिख सकते हो यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है, यूनिट या इकाई जरूर लगाओगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरी में क्या निकलेंगी दूरियां निकलेंगी, दूरियों का ही प्रश्न आता है लगभग। ठीक है, तो दूरी निकलेंगी तो आपको कैसे करना है, लास्ट में यूनिट जरूर लगाना। कोऑर्डिनेट अगर निर्देशांक पूछे तो उनके साथ नहीं लगाना, कई बार क्या पूछेगा हमें निर्देशांक भी पूछेगा, वो क्वेश्चन भी आएंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे। अभी नॉर्मल क्वेश्चन से चल रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार क्या निकाले हमने P और Q के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 3 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा और आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यदि बिंदु x3 ये कोई बिंदु है, निर्देशांक है किसी बिंदु का, ठीक है, और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो। अब हमें बीच की दूरी पहले से दे दी है इसने, जो हमने PQ का मान निकाला था ना वो इसने पहले दे दिया हमें, कितना 5 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, कौन से x का, इस x का। तो मैं सेम वैसे करूँगा, देखना इसको P मान लेता हूँ, तो ये बिंदु आ गया P। ठीक है, x, 3 ये इसके निर्देशांक हो गए। तो ये दूसरा बिंदु मान लिया मैंने Q, दूसरा जो दे रखा है 5 और 7। ठीक है, और ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई PQ, जिसकी लंबाई कितनी है 5 इकाई है, जिसकी लंबाई कितनी है, बीच की दूरी 5 इकाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास क्या क्या होना चाहिए, x1 होना चाहिए, y1 होना चाहिए, x2 होना चाहिए, y2 होना चाहिए। तो मान लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे देखना P पहले है, तो मैं यहाँ से अगर QP लिख रहे हो तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, और अगर PQ लिख रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फॉर्मूला अपना है, ये सोचो कि अगर मैं QP लिख दूंगा तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूला वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे x1 और y1 इसको नाम दे देंगे x2 और y2। ठीक है,
मान अब पता चल ही जाएगा, x1 की जगह कौन है, x है, y1 की जगह कौन है 3 है, x2 की जगह कौन है 5 है, y2 की जगह कौन है 7 है। तो यहाँ से देखना पी क्यू बराबर अपने पास देखो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से देखना मान रख रहा हूँ मैं इसमें पी क्यू का मान, पी क्यू की लंबाई कितनी है 5 इकाई, कितनी है 5, तो ये मैंने 5 यहाँ पे रख दिया क्योंकि पी क्यू की लंबाई मेरे को दे रखी है। यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 5 इकाई, कितना दे रखा है 5 इकाई, तो पी क्यू का मान रख दिया 5। ठीक है, x2 का मान कितना है 5 है, तो 5 माइनस x1 का मान को कितना है x ही है, तो x का स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास 7 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। 5 बराबर अंडर रूट, यहाँ से देखना 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए कितने बचेंगे भाई 4 का स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं यहाँ पे वर्ग, ताकि ये अंडर रूट हट जाए, इधर वाला अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ से देखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखना 5 का स्क्वायर, इधर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना 5 का स्क्वायर क्या होगा अपने पास 25, कितना होगा 25, और इधर इस स्क्वायर से ये पूरा अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा आपके पास 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो इसको सरल कर देते हैं, तो 25 बराबर x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखना, ये इसके आगे लिख देना फॉर्मूला। ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद होगा काफ़ी बार अपने काम में भी आता है, हमेशा हर एक्सरसाइज में लगभग ये फॉर्मूला काम में आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखना 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा माइनस गुणा x और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 गुणा में x है तो x प्लस 16। ठीक है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो इधर क्या बचेगा 0 बराबर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, और ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, ये माइनस 25 प्लस 25 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण बन गया ना। देखो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब द्विघात समीकरण को सरल कैसे करते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखो टुकड़े भी इसके जल्दी हो जाएंगे क्योंकि छोटी संख्या है, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, हमें गुणा करके कितना लेना है 16, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 10, तो 8 और 2 8 और 2 8 दूनी 16। टुकड़े कैसे करेंगे वो मैंने बताया था, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और फिर पता लगा लेंगे। अब देखना यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x, देखो मैंने 10 को क्या लिख दिया माइनस 8x माइनस 2x, तो माइनस माइनस दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो देखना माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 8 को 2 से करेंगे 16, और x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 0। यहाँ से देखो इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 8 माइनस, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें 16, इसमें x है, इसमें x नहीं, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते, तो फिर 2 ले लेते हैं और माइनस का चिन्ह साथ में, तो देखो माइनस का लेंगे तो माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा x, ये प्लस का है, इसमें से माइनस लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, और 16 में से 2 कॉमन लेंगे 8 बराबर 0। अब ये दोनों पद हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पदों में बांटा था इसको, यहाँ पर भी अपने पास 2 पद है, तो दोनों पदों में देखना क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 8, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस
8 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे इसमें से लिया तो ये x बच गया ना, तो x और यहाँ पे देखना x माइनस 8 बार कॉमन आ गया तो माइनस का 2 बच गया, क्या बच गया -2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक बार इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, तो देखना x माइनस 8 बराबर 0, तब आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा 8, एक मान तो क्या आ गया 8। ठीक है, दूसरा देखना x माइनस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 2, ये भी क्या आ गया दूसरा मान आ गया। ठीक है, अतः x बराबर 8,2, 8 या 2 ब्रैकेट में बंद मत कर देना इसको, ये निर्देशांक नहीं है, ये यहाँ पे आएगा इसकी जगह। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 8 लोगे तब भी इनके बीच की दूरी क्या आएगी 5 ही आएगी, और x की जगह अगर आप 2 लोगे तब भी इसके बीच की दूरी क्या आएगी 5 ही आएगी, तो 8 और 2 इसके क्या हो सकते हैं आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम इस प्रकार क्या निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों का, जब भी x या इसमें y का ही पूछ सकता था और x का भी पूछ सकता था, तो इसने x का पूछा हमने निकाल लिया, y का पूछता तब भी ऐसे ही निकालते। देखो फॉर्मूला मैंने चेंज नहीं किया, क्वेश्चन 2 कर लिए, अलग अलग टाइप के थे दोनों क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला क्या रहा अपना सेम रहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 -1 1 5 -2 तथा 4 -4 एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, अब देखो आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये सब अगर आपको याद है, इनकी परिभाषाएं याद हैं तो ही आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत समस्या आएगी। ठीक है, यानी इनकी डेफिनेशन जो परिभाषाएं हैं, इनके जो नियम हैं वो आपको याद रहने जरूरी है। देखो ये एक्सरसाइज ऐसी है, इसमें कोण काम में नहीं आएंगे, कोण काम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचते होंगे कि ये आयत है तो आयत के चारों कोण समकोण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इतनी परिभाषा से काम चल जाएगा, तो इस प्रश्नावली में पूरी में कहीं पर भी कोण का नाम नहीं आएगा। तो कोण की जो डेफिनेशन है वो तो आपकी यहाँ पे काम में नहीं आएंगी। तो यहाँ अपन क्या निकालेंगे, सिर्फ दूरियां निकालेंगे। दूरियां मतलब किसी भी रेखा की लंबाई निकालेंगे, यानी अगर आयत, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग कुछ भी पूछता है तो हम सिर्फ उसकी क्या निकाल सकते हैं, भुजाएं निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जो मैंने आपको 9th क्लास में डेफिनेशन करवाई थी परिभाषा, उनमें देखना ध्यान से। आयत की परिभाषा में अगर बात करें तो आयत कौन सा कब होगा, तो देखना आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं अपन निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी का सूत्र है, तो दूरी निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है या नहीं। दूसरी बात, इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आयत है और जो समांतर चतुर्भुज है, आयत और समांतर चतुर्भुज, देखना आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है? तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है, विकिरण। क्या है, विकिरण। क्यों? क्योंकि जब अपन विकिरण निकालेंगे तो आयत के विकिरण तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, और समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। यानी आपको कितनी चीजें निकालनी है, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो चारों तो भुजा निकालनी है और दोनों विकिरणों की लंबाई निकालनी है, यानी चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकिरणों की लंबाई ये जरूर निकालनी है। ये निकालोगे तो ही आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच पाओगे, वरना आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेटिस्फाई लायक नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखना मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ये आयत है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, पहले इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे, फिर इसके दोनों विकिरण निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं दे देता हूँ नाम इसको P Q R S। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना,
ये जब नंबर है ना, निर्देशांक हमें मिल रहे हैं, ये निर्देशांक क्रम से है तो क्रम से रखना, P Q R S। ऐसे नहीं कि P पहला यहाँ पे रख दिया, दूसरा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे रख दिया, ये तीसरा यहाँ पे रख दिया, चौथा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। जो क्रम में दे रखे हैं तो पहला पहले की जगह, दूसरा दूसरे की जगह, तीसरा तीसरे की जगह और चौथा चौथे की जगह रखना है। तो देखना मैं रख रहा हूँ P के निर्देशांक -2 -1, Q के निर्देशांक दूसरे नंबर के -1 और 1, R के निर्देशांक तीसरे नंबर के 5 -2, ठीक है, और S के निर्देशांक 4 -4, ठीक है भाई। अब यहां से देखना, ये तो हो गई भुजाओं की बात। अब निकालेंगे इसके विकिरण। तो ये विकिरण हो गया PR और ये विकिरण हो गया अपने पास QS। इन दोनों की भी लंबाई ज्ञात करेंगे ताकि जो अपना आंसर है वो बिल्कुल एकदम क्या हो, सही हो। तो मैं देखो नंबर से निकालता जा रहा हूँ, पहले ये भुजा निकालूंगा, फिर ये भुजा निकालूंगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये, फिर ये दोनों विकिरण निकालूंगा। तो पहले देखना PQ बराबर तो वही फॉर्मूला अपना क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी निकाल रहा हूँ, लंबाई निकाल रहा हूँ PQ की, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना पहले P लिखा तो x1 y1 x2 y2 रख दिया, मान रखो फटाफट इसमें। तो PQ का मान आ जाएगा आपके पास, PQ बराबर देखना x2 का मान क्या, -1, तो -1 माइनस x1 का मान -2, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1, माइनस y1 का मान -1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इसको सरल कर देता हूँ फटाफट, क्या आएगा अपने पास, -1 और माइनस को माइनस से करेंगे +2 का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस को माइनस से करेंगे +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट देखना 2 प्लस का 1 माइनस का, तो कितना बचेगा अपने पास, प्लस का 1, तो प्लस का 1 का स्क्वायर और 1 रे कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 4 और 1 5, ठीक है। अंडर रूट 5 इकाई, क्या लिखना लास्ट में, इकाई, क्योंकि ये क्या है, दूरी है। अब देखो दूसरी निकालते हैं। अब ये निर्देशांक आप ये देखो मैं हिंट के लिए लिख रहा हूँ नीचे, ताकि आप मान आराम से ढूंढ सको। ये नहीं कि आप हमेशा इसको लिखो, क्वेश्चन में लिख के नहीं आना आपको, सिर्फ ये आपके लिए है कि आप इसको समझ सको कि कैसे मान लेने। दूसरी भुजा निकाल रहा हूँ मैं QR बराबर अंडर रूट, तो फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखना Q पहले है तो Q वाले निर्देशांक क्या रहेंगे, x1 और y1 और ये क्या रहेंगे R बाद में, तो x2 और y2, ठीक है। मैंने फिर से क्या लिख दिया, अलग अलग इसके मान कर लिए। तो देखना मान निकालेंगे इसका, x2 का मान कितना है, 5, कितना है 5, माइनस x1 का मान कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान आपके पास क्या है, -2 माइनस y1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। सरल करेंगे इसको, देखना 5 माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखना -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, तो देखना कितना आ जाएगा अपने पास, 5 रहेगा 6 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा देखना, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर तो कर चुके हैं अपन पहले, तो 36 9 45, ठीक है। ये अपने पास क्या जाएगा, 36 और 9 45। इसको अगर आप तोड़ना चाहो तो ऐसे तोड़ भी सकते हो, और नहीं तोड़ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको तोड़ सकते हो आप, देखना क्या तोड़ सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 5 और 9 का अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ये आ जाएगा, तो
कर भी सकते हो और नहीं करना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं। अब देखना आगे निकालते हैं अपन, क्यू आर तक निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे आर एस। तो ये अपने पास मान फिर से चेंज होंगे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखना आर एस निकालेंगे, तो आर एस बराबर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। देखना r पहले है तो r वाले निर्देशांक क्या रहेंगे, x1 और y1 रहेंगे, ठीक है। और s बाद में है तो अपने पास x2 और y2 ये रहेंगे। अब देखो इसमें मान रख देते हैं, x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना है -4 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान कितना आपके पास -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। देखो 4 में से ये 4 प्लस का माइनस का 5 है, तो क्या बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना -4 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास देखना -1 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे देखो माइनस का 4 है प्लस का 2, तो क्या बचेगा आपके पास -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर यानी माइनस। अब देखो इसको करेंगे तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास √5। कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, √5 का 5 इकाई। ये अपने पास किसका आ गया, आर एस का मान आ गया। अब देखो आर एस निकाल लिया, अब ये वाली भुजा भी तो बच गई, तो एस पी या पी एस भी आप इसको बोल सकते हो। देखना पी एस, मैं पी एस निकाल रहा हूँ, तो पी एस बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। p पहले है तो p के निर्देशांक क्या मानूंगा x1 और y1, और ये क्या रहेंगे बाद में है तो x2 और y2 मान रखेंगे। देखना इसमें अंडर रूट देखो x2 का मान कितना आपके पास, x2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना -4 आगे माइनस y1 का मान -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखना इसको सरल करेंगे, 4 माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस -4 और माइनस को माइनस से करेंगे तो +1 का होल स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे देखना +4 + 2 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आएगा देखना 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 36 9 45 इकाई, ठीक है भाई। अब देखो चारों भुजाएं निकाल ली मैंने, एक भुजा ये आ गई अपने पास, एक भुजा ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब देखो इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, विकिरण और निकाल लेते हैं। देखना विकिरण कौन सी की लंबाई निकालने पहले पी आर की निकाल लेते हैं, तो पी आर बराबर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना पी आर निकाल रहा हूँ, तो p पहले है तो इसके निर्देशांक x1 और y1 और r बाद में तो x2 और y2 मान रखेंगे इसमें। देखना x2 का मान क्या है अब आपके पास 5, कितना है 5, आगे माइनस तो माइनस x1 का मान कितना है -2, कितना है -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान देखना कितना है -2, कितना है -2, आगे माइनस तो माइनस y1 का मान -1 तो -1 का होल स्क्वायर। सरल कर देते हैं इसको, तो देखना 5
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या आ जाएगा देखो 5 और 2 7 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 और प्लस 1 तो क्या बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास देखना 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 50। इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हो 25 गुणा 2 और 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ एक बार इनको, ठीक है। फिर देखना दूसरा विकिरण अपने पास, दूसरा विकिरण कौन सा है। अब ये तो हो गया विकिरण, एक विकिरण और भी तो है तो वो भी तो निकाल लेंगे। दूसरा विकिरण क्या है QS। दूसरा विकिरण क्या अपने पास है QS। QS बराबर फॉर्मूला अपना क्या रहेगा ये वाला ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो इसमें मान रखेंगे Q पहले है तो Q के निर्देशांक क्या रहेंगे x1 y1 और S बाद में तो इसके निर्देशांक x2 और y2 मान रख देते हैं फटाफट। इसमें देखना x2 का मान कितना अपने पास 4 माइनस x1 का मान -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का 4 तो -4 माइनस y1 का मान +1 है तो 1 का स्क्वायर। देखना अंडर रूट 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर और प्लस दोनों माइनस के तो -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास देखना 4 1 5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और 1 25 है तो कितना आ गया अंडर रूट 50 इकाई। अंडर रूट 50 इकाई, ठीक है। ये दोनों विकिरणों की लंबाई आ गई। अब देखना अतः यहाँ देखना PQ किसके बराबर है। PQ जो हमने निकाली थी PQ का मान कितना आया था अंडर रूट 5 और PQ अंडर रूट 5 और किसका आया था इस भुजा का, कौन सी थी ये RS। तो PQ बराबर RS, यहाँ PQ बराबर RS और कितनी आई थी अंडर रूट 5 इकाई, ठीक है। ये दोनों भुजाएं PQ और RS कितनी आ गई अंडर रूट 5 आ गई, दोनों बराबर आ गई, ठीक है। दूसरा देखना दूसरी भुजा अपने पास देखो क्या आई थी अंडर रूट 45, कौन सी आई थी QR और कौन सी आई थी अंडर रूट 45 है तो QR किसके बराबर है PS के बराबर तथा QR बराबर PS कितनी आई थी अंडर रूट 45 इकाई, ठीक है ये आई थी। तथा विकिरण देखो तथा विकिरण कौन सी देखो दोनों बराबर आई है ना अंडर रूट 50 यानी PR बराबर QS, ठीक है। तथा विकिरण PR बराबर QS बराबर कितनी आई अपने पास अंडर रूट 50 इकाई, ठीक है। अतः अपन क्या बोल सकते हैं अतः PQRS एक क्या है एक आयत है। अब देखो अगर मेरे को ये पता होता कि जो आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकिरण बराबर होते हैं तो ही तो मैं इसको सिद्ध कर पाया हूँ कि ये मेरे पास क्या है एक आयत है। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों आमने सामने की, देखो PQ बराबर RS तो PQ के सामने कौन है RS है, QR के सामने कौन है PS है, ठीक है। दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। विकिरण PR है और एक QS है तो PR QS के बराबर है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेफिनेशन याद है तो ही आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो हल कर सकते हो, अदरवाइज इतना तो आप निकाल लोगे, मेरे को पता आराम से निकाल लोगे कि ये निकाल लिया कि चारों भुजाएं निकाल ली दोनों विकिरण निकाल ली। अब आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है। अब जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज होता तो कौन सी कंडीशन नहीं होती, ये तो होती आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती, ये वाली बराबर नहीं आती विकिरण तो ये क्या बन जाता समांतर चतुर्भुज बन जाता। तो एक बार फिर से आप जो पीछे की नोटबुक है उसको उठा के देखना, उसमें जो डेफिनेशन करवाई है जो भुजाओं के आधार पर जितने भी डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना।
ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 6 नंबर के लायक क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके निकालना। देखो फॉर्मूला एक ही यूज हुआ, पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, कोई अलग से फॉर्मूला हमने काम में नहीं लिया। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए सिर्फ एक फॉर्मूले से करवा रहा हूँ और पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। अब देखते हैं आगे, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a प्लस बी कोमा बी माइनस ए और a माइनस बी ए प्लस बी से बराबर दूरी पर स्थित है। देखना थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आप इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझना कि जैसे मान लो कि ये बिंदु है कोई, इसको मान सकते हो P, जिसके निर्देशांक क्या है x y, ये वाला बिंदु, ठीक है। और ये इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, एक तो Q से और एक R से, ठीक है। Q के निर्देशांक तो ही है अपने पास, ये वाले कौन से, a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, ये तो है Q के निर्देशांक। और ये अपने पास R, और जिसके निर्देशांक है दूसरे वाले मान लेते हैं a माइनस बी कोमा a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी कोमा a प्लस बी, ठीक है। तो ये अपने पास निर्देशांक है। अब बोल रहा है कि ये दूरी इसके बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, तो सिद्ध करो ये वाला कि बी एक्स बराबर ए वाई आ जाए। यानी कहने का मतलब है मैं ये दूरी निकालूंगा और ये दूरी निकालूंगा, दोनों को क्या करूंगा, बराबर रखूंगा। तो देखना प्रश्नानुसार पी क्यू बराबर, प्रश्नानुसार बाद में ले लेंगे, पहले पी क्यू और पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो पी क्यू का मान निकालता हूं मैं पहले, तो पी क्यू बराबर क्या लेंगे अपन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। p पहले है तो ये आपका हो गया x1 और y1, x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 और y2, ठीक है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, मान रख देंगे इसमें इसके। तो देखो x2 का मान अपने पास क्या है, x2 का मान अपने पास है a प्लस बी। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको क्वेश्चन को, a प्लस बी माइनस, ये पूरा मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ, ठीक है, a प्लस बी x2 माइनस x1, तो x1 का मान कितना है, अकेला x ही है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान कितना आपके पास b माइनस a, तो b माइनस a माइनस y1 का मान, तो y1 का मान कितना आपके पास y ही है, तो y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक इसको रख देंगे एक बार, ठीक है ना, बाद में इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तब सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा निकाल रहा हूँ किसका, पी आर का मान, तो पी आर का मान, तो पी आर के लिए भी अपने पास क्या रहेगा, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो p पहले है तो p के निर्देशांक x1 y1 और r बाद में है, तो r के निर्देशांक ये तो x2 हो गया और ये हो गया y2, ठीक है, ये हो गया, ये मान इसमें रख दो। तो मान रखेंगे तो देखो इसमें x2 का मान कितना, अब a माइनस बी कितना है, a माइनस बी माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, तो y2 का मान आपके पास कितना है, a प्लस बी, कितना a प्लस बी माइनस y1 का मान आपके पास कितना है, y, तो y का स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार ले लेंगे, अब जो प्रश्न में बोल रहा है वो बात लेंगे। देखो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए, से बराबर दूरी पर है, दोनों बिंदुओं से क्या है, बराबर दूरी पर है, कौन, P, बिंदु Q और R से बिंदु P है समान दूरी पर है, मतलब PQ बराबर क्या होना चाहिए, PR, PQ बराबर PR, PQ बराबर क्या होना चाहिए, PR। तो PQ का मान रख देते हैं, PQ का मान कितना अपने पास देखना, √ a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस √ b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर बराबर रख दिया PR का मान कौन सा है, ये वाला √
अंडर रूट ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, वर्ग। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों अंडर रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, ए प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। अभी तक मैंने देखो कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ इसमें मान रखे हैं, फिर प्रश्न के अनुसार जो दे रखा था पी क्यू बराबर है पी आर वो रख दिया, मान रख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया ताकि दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाए। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, जो होल स्क्वायर वगैरह दे रखे हैं वो ओपन करेंगे। तो देखना इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो जो अपने पास फॉर्मूले हैं वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूले। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ प्लस वाले की, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये फॉर्मूले इसमें यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये देखो x इतना पूरे को अपन क्या मान लेंगे, x इसको क्या मान लेंगे y। तो देखना यहाँ से स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी। आप देख लेना इन फॉर्मूले में रख के कि ऐसे खुलेगा ये। ठीक है ना, हो गया। फिर मैं देखो इसका ओपन कर देता हूँ स्क्वायर, तो प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है बीच में तो माइनस 2y बी माइनस ए और बराबर। ठीक है, बराबर। अब आगे वाली स्टेप है, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी। ठीक है, इसका हो गया। अब ये वाला देखो x माइनस वाई वाला, दोनों में यही लग रहा है। ठीक है ना, बाद में ये प्लस वाला अगर लगाना चाहो तो ये इनके अंदर देखो अब ये बन गया ना प्लस वाला, तो इसमें लगा भी सकते हो, अगर कैंसिल हो जाएंगे पहले तो कैंसिल कर देंगे। अब ये वाला देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी। अब देखना इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब फिर बात करते हैं अपन और किसकी, और कोई भी कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, माइनस a माइनस बी और ये वाला है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन देखो चेंज करेंगे उसके बाद कैंसिल करेंगे। ये हो रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से देखना आपके पास जो बचा उसको लिखते हैं। इसको देखो मैं अंदर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें माइनस 2x, पहले तो ये बच गया, ये लिख दो माइनस 2x a प्लस बी। अब यहाँ से देखो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ प्लस, या इसको ओपन कर दो आप, अगर माइनस लेने में कन्फ्यूजन हो रही है तो ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो देखना कैसे ओपन होगा ये, a माइनस बी वाला एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो देखना प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन करके देख लेना यही आएगा। ये बच गया एक माइनस 2y b माइनस a। ठीक है, ये तो बराबर के चिन्ह का जो बाएं पक्ष था उसमें बचे। दाएं पक्ष में देखना क्या बचा अपने पास, इसको भी ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन कर दिया, ये बचा माइनस 2x a माइनस बी, और क्या बचा आगे माइनस 2y a प्लस बी। ठीक है, अब देखो फिर से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल। ये कैंसिल हो गया ना अपने पास, इसको अंदर गुणा कर दो। देखना अंदर गुणा करेंगे अपने पास। ठीक है, माइनस 2x को a से करेंगे तो माइनस का 2ax माइनस 2ax, माइनस 2x को b से करेंगे तो माइनस का 2bx। ठीक है,
माइनस, अब देखो माइनस टू वाई को बी से करेंगे तो माइनस 2by, और माइनस को माइनस ए से करेंगे तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 2ay बराबर, अब देखो ये तो था बाएं पक्ष का जो बचा हुआ भाग, अब जो दाएं पक्ष है अपने पास उसमें गुणा करेंगे। माइनस 2x को a से करेंगे तो माइनस का 2ax, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 2bx, ठीक है। फिर माइनस 2y को a से करेंगे तो माइनस 2ay और माइनस 2by, इससे गुणा कर दिया। अब देखना फिर से जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, तो माइनस 2ax इधर है, माइनस का 2ax ही इधर है तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2bx, तो माइनस 2bx इधर है क्या, नहीं है। माइनस 2by, तो माइनस का 2by ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखना अपने पास और क्या है, यही है बस, माइनस का 2bx माइनस प्लस का 2ay, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास, माइनस 2bx प्लस 2ay बराबर, इधर क्या बचा अपने पास, प्लस 2bx, और क्या बचा आपके पास, माइनस का 2ay, माइनस का 2ay। तो देखो 2bx को तो इधर ले आएंगे, ठीक है, 2bx को क्या करेंगे इधर ले आएंगे और 2ay को इधर भेज देंगे। तो देखना माइनस का 2bx है इधर, और ये माइनस प्लस का 2bx इधर आएगा तो माइनस का 2bx बन जाएगा। ये माइनस का 2ay पहले से है और ये उधर हो जाएगा तो माइनस का 2ay माइनस का बन जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों सेम है तो कितना बन जाएगा, माइनस का 4bx, और इधर क्या बन जाएगा, माइनस का 4ay। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, bx बराबर ay, bx बराबर ay। ये हमें क्या करवाया था, इसने प्रूफ करवाया था। तो अपना जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद आराम से इसको तसल्लीपूर्वक निकाल के देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो अपन इसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। कोई स्टेप अगर मान लो कि इसमें आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। तो ये कर लेना, आज अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल और इसके आगे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन और करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अपने पास क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, वो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ फिर से नए क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।